नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ममता बनर्जी कल सड़क पे दिखाई दी और 3 किलोमीटर चली। झमाझम बारिश हो रही थी और हवाई चप्पल पहन करके। भारत में नौटंकी करने वाले कुछ ही नेता हैं, उसमें से ममता बनर्जी भी है। सूती साड़ी, हवाई चप्पल, त्याग की प्रतिमूर्ति, लेकिन उतनी ही अकाट भ्रष्टाचार में डूबी। हुआ क्या बंगाल में? ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी को अचानक से सड़क पे आना पड़ा और एकदम बवाल काट दिया, तांडव मचा दिया? बंगाल में भी बिहार की तरह सघन पुनः निरीक्षण वोटर लिस्ट का शुरू होने वाला है और अंदाजा लगाया गया है कि वहां करोड़ों फर्जी वोटर हैं। बिहार में तो 30,000 ऐसे मिले, 30 लाख ऐसे मिले जिनमें कुछ की डेथ हो चुकी है, कुछ का डबल है, कुछ माइग्रेट कर गए हैं। लेकिन बंगाल की कहानी ही अलग है और यही कारण था कि जब बिहार में वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण शुरू हुआ था तो महुआ मोइत्रा पहुंच गई थी तुरंत सुप्रीम कोर्ट और ममता बनर्जी ने भेजा था, अरे बिहार में चालू हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से रुकवाओ, नहीं तो बंगाल पहुंच जाएगा तो फिर तो हमारा वोट बैंक ही गड़बड़ा जाएगा। और मुद्दा क्या बनाया ममता बनर्जी ने कि भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। बंगालियों के ऊपर, इसके अलावा क्या कहती है, बंगला भाषियों के ऊपर। अरे बंगला भाषी तो बांग्लादेश वाले भी हैं और उन्हीं को तो बाहर निकाल रही है सरकार। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार निकाल रही है, कर्नाटक से भी 200 भगाए गए हैं, इनलीगल बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। तो जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर बना करके रखी हुई है ममता बनर्जी बंगाल के अंदर, वो वाली टेंशन है और वही कारण है कि ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीत रही है। अब उसी पे संकट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शुवेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं। और शुवेंदु अधिकारी पहुंच गए चुनाव आयोग अपने दल बल के साथ, 50 से अधिक विधायकों के साथ, और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करवाइए। सुप्रीम कोर्ट में अभी इसकी हेयरिंग लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के संदर्भ में एक बात कही थी कि आपने बड़ा लेट शुरू किया, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग बंगाल में जल्दी शुरू करेगा इस बात को। और ममता बनर्जी पूरी तरीके से धमकी पर आ गई है कि मैं चुनाव आयोग का इज्जत करता है, वो भाजपा का वो नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं करेगा, मैं आपको ऐसे बोलती है, मैं आपको वैसे बोलती है। मतलब दुनिया भर की चीजें ममता बनर्जी ने मंच से कहा। थोड़ा सा वो वीडियो भी सुनवा देता हूं आप लोगों को ताकि और थोड़ा सा समझ में आएगा। खेल बताऊंगा बाकी पूरा। कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे, बिना युद्धे 1 इंची जमियो আমরা ছাড়বো না। अब आपने सुना, बौखलाहट इतनी जबरदस्त है ममता बनर्जी की कि वोटर लिस्ट में एक भी नाम कटने की बात नहीं कर रही। एक भी इंच जमीन नहीं दूंगी, एक भी इंच जमीन नहीं दूंगी। अरे जिस बंगला भाषी की बात कर रही है ना, वो बट चुका है 1947 में, पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, वहां पे भी बंगला भाषी हैं। बांग्लादेश में भी बंगाली ही बोली जाती है। ममता बनर्जी किसको बचाने की कोशिश कर रही हैं? अच्छा, एक बड़ी धमकी है इस देश में। आखिर में इलीगल बाहर जाएंगे कैसे?
ये रेक्टिफाई होंगे कैसे? कोई भी तरीका अगर अपनाया जाए तो तुरंत नेता आकर के खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं है तो हमारे वोटर हैं, और ये सब मुस्लिम वोट बैंक की अपीचमेंट का कारण है। करोड़ों, सोचिए, करोड़ों वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाएंगे जैसे ही ये पुनर्निरीक्षण शुरू हुआ। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बड़ी मात्रा पे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड बनवा रखे हैं बंगाल के अंदर। अब शुभेंदु अधिकारी तो ममता बनर्जी के पहले करीबी रहे हैं ना, तो उनको ज्यादा बेहतर स्थिति पता होगी। खैर, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कह रही है ममता बनर्जी और क्या इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। बंगला भाषी लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं, ममता बनर्जी ने भाजपा को दी चेतावनी। बंगला भाषी मतलब बांग्लादेशियों पे भी अत्याचार मत करो। हमने उनको अपने यहां बुला करके बकायदा आधार कार्ड और सारी चीजें बनवा करके देश के अलग अलग राज्यों में भेजा है, उनके ऊपर अत्याचार मत करो। ना ना ना, अगर अत्याचार की बात थी तो यह बोलना चाहिए था ना कि पश्चिम बंगाल के लोगों पर अत्याचार मत करो। बंगला भाषी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हमारे देश में क्या लगता है कि यह देश सिर्फ भाजपा वालों का है, सिर्फ भाजपा वालों का है, और जो हिंदू वोट देते हैं उनका है, बाकी इस देश से किसी का कोई लेना देना नहीं। लगता है कि ममता बनर्जी को कोई हिंदू वोट ही नहीं देता है ना। सारी चीजें मर दो उठा करके बीजेपी के ऊपर कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, तुम सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर दे रहे हो, तुम फलाना। मतलब बाहर बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बाहर के हिंदू कहें कि ममता बनर्जी को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हो, और बंगाल के हिंदू ममता बनर्जी को वोट देकर के जिता दें। गजब खेला तमाशा है भाई साहब, है। अच्छा, ममता ने कहा कि अगर बंगालियों को परेशान किया तो विरोध प्रदर्शन तेज होंगे, हम दिल्ली भी जाएंगे, हम वहां पर भी जाएंगे, हम फलाना भी करेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों ने लगभग 1000 लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत शिविर में रखा हुआ है और गुप्त रूप से अधिसूचना जारी की है कि बंगला भाषी लोगों को परेशान करो और मामूली भी संदेह हो तो गिरफ्तार कर लो। यह क्या है? यह भाषा जो ममता बनर्जी बोल रही है ना, ये पश्चिम बंगाल के लोग जो पश्चिम बंगाल से बाहर काम करते हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। क्या समझ लीजिएगा। दर्द जानते हैं क्या है? दर्द यह है कि पश्चिम बंगाल के बहुत सारे जिलों से जो अलग अलग, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में, जो बांग्लादेशी रोहिंग्यों को ममता बनर्जी ने भेजा है इस अपने कार्यकाल में आधार कार्ड बनवा करके, उनको पकड़ करके सरकार डिपोर्ट कर रही है ना। असम की सरकार देख रहे, हेमंत बिस्व शर्मा ने उठा करके फेंकवा दिया बॉर्डर के उस पार, कहा कि मरो चाची हमसे नहीं मतलब, जा भागो यहां से। कोर्ट लोग गए, कोर्ट ने भी कह दिया हाँ बहुत जल्दी उठा करके फेंक दो। इसी तरीके से आपने गुजरात में देखा होगा, अन्य प्रदेशों में ये सब ड्राइव चल रही है, जहाज में भी बैठा करके इन सबों को भेजा जा रहा है कि जाओ भैया जहां से आए हो वहां जाओ। दर्द इस बात का है कि यह अगर नहीं रहेंगे तो फिर हमारी बात उठाएगा कौन, हमें वोट कौन देगा, यह समस्या है। अब आप इस सिचुएशन को समझिए। एक बात फिर से याद दिला देता हूं, हिंदू की बात मत करिएगा। हिंदू कांग्रेस को भी वोट देता है, हिंदू ममता बनर्जी को भी वोट देता है, हिंदू अखिलेश यादव को भी वोट देता है, हिंदू केजरीवाल को भी वोट देता है। हिंदू अकेले भाजपा को वोट नहीं देता। तो जो हिंदू उन पार्टियों को वोट देता है उससे भी एक सवाल पूछिए कि भैया तुमको तो वोट देते हैं, विदेशियों को भगाया जा रहा है, देश से निकाला जा रहा है जो इनलीगल आकर के रह रहे हैं, तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? ममता बनर्जी कह रही है कि चुपके से एनआरसी लागू करने की चाल है। यही बात बिहार में लालू पुत्र कह रहा है। अच्छा, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सुना है कि बिहार में लगभग 35 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। ये कह रही हैं कि 30-35 लाख के हटा दिए, इसी तरीके से महाराष्ट्र जीत गए, इसी तरीके से दिल्ली जीत गए, इसी तरीके से ये। अबे दिल्ली में तो हुआ भी नहीं, महाराष्ट्र में तो हुआ भी नहीं वोटर लिस्ट का निरीक्षण। अब चुनाव आयोग पे नहीं विश्वास है, इनके मन का फैसला ना आए तो कोर्ट पे विश्वास नहीं, इनके मन का फैसला ना आए तो इस पे विश्वास नहीं है।
मतलब जो ममता बनर्जी कहे वो सही, जो इस देश का विपक्ष कहे वो सही, खाता ना भाई। अब दूसरा घटनाक्रम इसमें समझिएगा। अब तक ईवीएम को दोष दे दे करके विपक्ष थक गया और उनके मतदाता भी थक गए कि भैया अब ईवीएम वाला खेल नहीं चलेगा। तो अब क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर दे रही है। गजब हाल है भाई, इतना झूठ। किसी चुनाव आयोग की हैसियत नहीं है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दे। इस बात को आप समझ लीजिएगा। चुनाव आयोग में तो दो चार लोग काम करते हैं, शेष तो नीचे कर्मचारी ही काम करते हैं, बीएलओ काम करते हैं, ब्लॉक बूथ लेवल पे काम करते हैं, और गांव में लोग, शहर में लोग एक्टिव हैं कि मेरा नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा। मजाक बना रखा है, ऐसे ही लिस्ट बन जाएगी, ऐसे ही काट करके बाहर कर देंगे किसी को भी, है। अजीत अंजुम की पत्रकारिता है क्या जो बिहार में एफआईआर हो गई उस पर? माइक लगा करके पूछ देने से नहीं चीजें समझ में आएंगी। जब तक आप इस प्रोसेस में नहीं रहे हो, जब तक इस प्रोसेस को नहीं जानते हो, आप समझ नहीं सकते कि वोटर लिस्ट कैसे बनती है। समझ लीजिएगा। हाँ, 100% अगर एक किसी बूथ पे एक ही पार्टी के समर्थक हो तो कम और ज्यादा हो जाए तो मैं उसकी बात नहीं करता हूं कोई, लेकिन बहुत रेयर ऐसे बूथ होते हैं जहां एक ही पार्टी के समर्थक होते हैं और किसी पार्टी का समर्थक होता ही नहीं है। इस बात को भी समझ लीजिएगा। अब वोटर लिस्ट की बात है तो इंच जमीन कहां से आ गई भाई? बीजेपी की एमएलए हैं पॉल, वो कह रही कि ममता बनर्जी हैज गो टू द जेल। जो ये कुछ कर रही है ना, ममता बनर्जी की सरकार जैसे जाएगी वो जेल जाएंगी। अच्छा भाई, ये भी देखते हैं। एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके बताया कि ओवर 200 इलीगल बांग्लादेशी डिपोर्ट फ्रॉम कर्नाटका। वहां का मिनिस्टर बता रहा है ना। तो ये नहीं है कि भाजपा शासित राज्यों से सिर्फ हो रहा है, ये एक ड्राइव चल रहा है जहां इलीगल बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, उनको उनके देश वापस किया जा रहा है। अब समस्या यह है कि जिसको आधार कार्ड देख करके बना करके ममता बनर्जी के शासनकाल में भेजा गया लोगों को, अब तो वो सवाल पूछेंगे ना कि तुमने हमसे माल ले लिया। अच्छा, ये भी खबर है, शुभेंदु अधिकारी बता रहे थे कि लाखों लाखों रुपया लेकर के सब खेल हुआ है, तो अब वो सब पैसा मांगेंगे ना वापस। भैया लाखों रुपया तो तुमने खर्चा करवा करके हमको 24 परगना किस किस डिस्ट्रिक्ट का नागरिक बना दिया और हमको तो भगा रही है सरकार, पैसा वापस करो। ये दिक्कत है। और बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल आते रहे, यही वजह है कि अब तक जो जमीन का आवंटन करना था बाढ़ लगाने के लिए केंद्र सरकार को, वो ममता बनर्जी करके नहीं दी। 400 किलोमीटर से अधिक, 400 किलोमीटर से अधिक का पूरा रूट जो है वो खाली है। जबकि इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो डिस्प्यूट था असम बॉर्डर का, उसको खत्म करके और वहां पे बाढ़बंदी कर दी गई है पूरी तरीके से। एक बात याद रखिएगा, किसी भी पार्टी के समर्थक हो, देश सबका है ना। देश किसी पार्टी का नहीं है। और जब देश हित में इतना बड़ा काम हो रहा है तो इसको होने देना चाहिए, इसको नौटंकी से रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां थूकेंगी। आज कांग्रेस पे थूका जाता है ना कश्मीर के लिए, उसी तरीके से मजाक बना दिया यार पूरे देश। बवाल काट देंगे, हम रोड पे आ जाएंगे, चप्पल पहन के चलेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। गजब हाल है। तुम इंच जमीन की बात करती हो, रोको ना बांग्लादेशियों को ना। भाषा एक ही बोलते हैं एकदम। वहां सत्यजीत रे जो थे, बड़े फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, उनका पुश्तैनी घर बुलडोजर चला करके बांग्लादेश सरकार ने गिरा दिया। ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही कि एक ही भाषा बोलने वाले थे, तुम क्यों उनका घर गिरा रहे हो? नहीं, वहां पे नहीं बोलना। ये थी खबर दोस्तों, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब यह नौटंकी चलेगी पूरे देश भर में। चुनाव आएगा, चुनाव आयोग करेगा, ये नौटंकी चलेगी। ईवीएम वाली नौटंकी हट गई है। अब
बता दिया गया कि ईवीएम वाली नौटंकी पे अब ज्यादा जोर नहीं देना, अब इस वाली नई नौटंकी पे जोर देना। तो ये जो समझने वाली बात थी। एक चीज और बता दूं, करोड़ों फर्जी वोटर का तो काम होगा ही होगा। इसी के एक्शन से ममता बनर्जी तो घबराई ही है, लेकिन जो सड़क पे आई है ना, गजब की नौटंकी। तो आप लोगों को कंटेंट एनालिसिस फैक्ट पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कितना गंभीर मुद्दा है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर है स्क्रीन पे, उसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।